आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि गुजरात में क्या क्या नहीं हो रहा है। गुजरात में कौन कौन सी वाकयात नहीं होती हैं। आप बताइए कि एक 4 या 5-6 बच्चों को खेड़ा में गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में मजमे को इस तरह जमा किया जाता है और उनको रोड पर लाकर उन बच्चों की पिटाई की जाती है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, इन कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहते हैं, क्या यह सही काम हुआ? जब हमने देखा तो हमने एहतजाज किया, हमने आवाज उठाई, हमने उसकी मजम्मत की। आप बताइए कि रोड पर लाकर उन बच्चों को जब मारा जाता है, मजमे को जमा किया जाता है और मजमा थाली बजाता है, ये मजमा उन बच्चों को जब जिस्म पर लट पड़ रही थी और वो मजमा अगर थाली मार रहा था, सीटी मार रहा था, मैं आप पर छोड़ता हूं, आप फैसला कर लो। उनका बच्चों पर लट कमार पड़ना, उनके खुशी का इजहार करना, उनकी सीटी बजाना, उनके अच्छा है या नफरत है, यह फैसला आप कर लो, ये फैसला आप कर लो। मैं जब कभी भी उस वीडियो को देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये गांधी का जमीन है, ये की जमीन है, जिन्होंने के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या पुलिस को खत्म कर दे हम? क्या कोर्ट को बंद कर दे हम? क्या इंडियन पीनल कोड को, सीआरपीसी को खत्म कर दें कि जिस किसी को लाओ रोड पर जमा करो और मारो और सीटियां बजाओ, खुशी का इजहार करो? अरे उन बच्चों को मारने से उन बच्चों के जिस्म पर तो लट पड़ी जरूर, मगर तुमने लट लेकर भारत के कानून को लटों से तुमने मारा। भारत के कानून की तौहीन की मारने वालों ने और सरकार ने। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों के मां बाप पर क्या गुजरी होगी। कहां है मेरी इज्जत? कहां है मेरी इज्जत? कौन उनकी इज्जत की लाज रखेगा? यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1999 22 सितंबर को मैं एमएलए था, मेरे ही विधानसभा में वहां की पुलिस ने मुझे भी लठों से मारा था, रोड पर मारा था। एक नहीं 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझ पर लटें बरसाई थी। मेरे सर पर 10 या 12 टाके लगे थे। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर पुलिस की लट मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तकलीफ जानता हूं, मैं वो तड़प जानता हूं, इसलिए उन बच्चों के बारे में कह रहा हूं। मैंने कई रात तक नहीं सो सका जब नजारे मुझे याद आते थे कि कैसे एमएलए को रोड पर मार रहे थे। और मेरे मरहूम वालिद उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको जो मारा गया है, याद रखो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जो हुकूमत तुम पर हमला की है, उस वक्त चीफ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। उसके 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ, वो चंद्रबाबू नायडू जिसके पास 170-180 एमएलए थे, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में वो शायद 50 एमएलए पर आ गया था। तो यकीनन मजलूम की हाय, मजलूम की तकलीफ अल्लाह उसको रायगा जाने नहीं देता। और जिन्होंने मजलूमों को मारा है, तुम तैयार हो जाओ, कुदरत अपना इंसाफ करेगी। अरे हम क्या कर सकते हैं? वो तो सबका रब है, वो इंसाफ करेगा। मगर हमको मुत्तहिद होना है। हमको अपने वोट की ताकत के जरिए अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना है। इसमें कोई गलत काम नहीं है। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि गुजरात में क्या क्या नहीं हो रहा है। गुजरात में कौन कौन सी वाकयात नहीं होती हैं। आप बताइए कि एक 4 या 5-6 बच्चों को हमें गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम, मजमे को इस तरह जमा किया जाता है और उनको रोड पर लाकर उन बच्चों की पिटाई की जाती है। पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, इन कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहते हैं, क्या यह सही काम हुआ? जब हमने देखा तो हमने एहतजाज किया, हमने आवाज उठाई, हमने उसकी की। आप बताइए कि रोड पर लाकर उन बच्चों को जब मारा जाता है, मजमे को जमा किया जाता है और मजमा थाली बजाता है, ये मजमा उन बच्चों को जब जिस्म पर लट पड़ रही थी और वो मजमा अगर थाली मार रहा था, सीटी मार रहा था, मैं आप पर छोड़ता हूं, आप फैसला कर लो। उनका बच्चों पर लट कमार पड़ना, उनके खुशी का इजहार करना, उनकी सीटी बजाना, उनके नारे लगाना, वो मोहब्बत है या नफरत है, यह फैसला आप कर लो, ये फैसला आप कर लो। मैं जब कभी भी उस वीडियो को देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये गांधी का जमीन है, ये सरदार पटेल की जमीन है, जिन्होंने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या पुलिस को खत्म कर दे हम? क्या कोर्ट को बंद कर दे हम? क्या इंडियन पीनल कोड को, सीआरपीसी को खत्म कर दें कि जिस किसी को लाओ रोड पर जमा करो और मारो और सीटियां बजाओ?
खुशी का इजहार करो। अरे उन बच्चों को मारने से उन बच्चों के जिस्म पर तो लट पड़ी जरूर, मगर तुमने लट लेकर भारत के कानून को लटों से तुमने मारा। भारत के कानून की तौहीन की है मारने वालों ने और सरकार ने। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों के मां बाप पर क्या गुजरी होगी। कहां है मेरी इज्जत, कहां है मेरी इज्जत? कौन उनकी इज्जत की लाज रखेगा? यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1999 22 सितंबर को मैं एमएलए था, मेरे ही विधानसभा में वहां की पुलिस ने मुझे भी लठों से मारा था, रोड पर मारा था। एक नहीं 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझ पर लटें बरसाई थी। मेरे सर पर 10 या 12 टाके लगे थे। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर पुलिस की लट मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तकलीफ जानता हूं, मैं वो तड़प जानता हूं, इसलिए उन बच्चों के बारे में कह रहा हूं। मैंने कई रात तक नहीं सो सका जब पुलिस की सारे मुझे याद आते थे कि कैसे एक एमएलए को रोड पर मार रहे थे। और मेरे मरहूम वालिद उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको जो मारा गया है, याद रखो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जो हुकूमत तुम पर हमला की है, उस वक्त चीफ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। उसके 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ, वो चंद्रबाबू नायडू जिसके पास 170 180 एमएलए थे, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में वो शायद 50 एमएलए पर आ गया था। तो यकीनन मजलूम की हाय, मजलूम की तकलीफ अल्लाह उसको रायगा जाने नहीं देता। और जिन्होंने मजलूमों को मारा है, तुम तैयार हो जाओ, खुदा इंसाफ करेगी। अरे हम क्या कर सकते हैं? वो तो सबका रब है, वो इंसाफ करेगा। मगर हमको क्या करना है? हमको मुत्तहिद होना है। हमको अपने वोट की ताकत के जरिए अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना है। इसमें कोई गलत काम नहीं है। आप वालिद उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको जो मारा गया है, याद रखो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जो हुकूमत तुम पर हमला की है, उस वक्त चीफ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। उसके 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ, वो चंद्रबाबू नायडू जिसके पास 170 180 एमएलए थे, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में वो शायद 50 एमएलए पर आ गया था। तो यकीनन मजलूम की हाय, मजलूम की तकलीफ अल्लाह उसको रायगा जाने नहीं देता। और जिन्होंने मजलूमों को मारा है, तुम तैयार हो जाओ, कुदरत अपना इंसाफ करेगी। अरे हम क्या कर सकते हैं? वो तो सबका रब है, वो इंसाफ करेगा। मगर हमको मुत्तहिद होना है। हमको अपने वोट की ताकत के जरिए अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना है। इसमें कोई गलत काम नहीं है। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि गुजरात में क्या क्या नहीं हो रहा है। गुजरात में कौन कौन सी वाकयात नहीं होती हैं। आप बताइए कि 4 या 5-6 बच्चों को गर्भा में पत्थर फेंकने के इल्जाम, मजमे को इस तरह जमा किया जाता है और उनको रोड पर लाकर उन बच्चों की पिटाई की जाती है। पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, इन कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहते हैं, क्या यह सही काम हुआ? जब हमने देखा तो हमने एहतजाज किया, हमने आवाज उठाई, हमने उसकी। आप बताइए कि रोड पर लाकर उन बच्चों को जब मारा जाता है, मजमे को जमा किया जाता है और मजमा थाली बजाता है। ये मजमा उन बच्चों को जब जिस्म पर लट पड़ रही थी और वो मजमा अगर थाली मार रहा था, सीटी मार रहा था, मैं आप पर छोड़ता हूं, आप फैसला कर लो। उनका बच्चों पर लट का मार पड़ना, उनके खुशी का इजहार करना, उनकी सीटी बजाना, उनके नारे लगाना, वो मोहब्बत है या नफरत है? या फैसला आप कर लो, ये फैसला आप कर लो। मैं जब कभी भी उस वीडियो को देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे ये गांधी का जमीन है, ये सरदार पटेल की जमीन है, जिन्होंने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या पुलिस को खत्म कर दें हम? क्या कोर्ट को बंद कर दें हम? क्या इंडियन पीनल कोड को, सीआरपीसी को खत्म कर दें कि जिस किसी को लाओ रोड पर जमा करो और मारो और सीटियां बजाओ, खुशी का इजहार करो? अरे उन बच्चों को मारने से उन बच्चों के जिस्म पर तो लट पड़ी जरूर, मगर तुमने लट लेकर भारत के कानून को लटों से तुमने मारा। भारत के कानून की तौहीन की है मारने वालों ने और सरकार ने। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों के मां बाप पर क्या गुजरी होगी। कहां है मेरी इज्जत? कहां है मेरी इज्जत? कौन उनकी इज्जत की लाज रखेगा? यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1999 22 सितंबर को मैं एमएलए था, मेरे ही विधानसभा में वहां की पुलिस ने मुझे भी लठों से मारा था, रोड पर मारा था।
एक नहीं, 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझ पर लटें बरसाई थी। मेरे सर पर 10 या 12 टाके लगे थे। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर पुलिस की लट मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तकलीफ जानता हूं, मैं वो तड़प जानता हूं, इसलिए उन बच्चों के बारे में कह रहा हूं। मैंने कई रात तक नहीं सो सका जब पुलिस की सारे मुझे याद आते थे कि कैसे एक एमएलए को रोड पर मार रहे थे। और मेरे मरहूम वालिद, उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको जो मारा गया है, याद रखो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जो हुकूमत तुम पर हमला की है, उस वक्त चीफ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। उसके 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ, वो चंद्रबाबू नायडू जिसके पास 170-180 एमएलए थे, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में वो शायद 50 एमएलए पर आ गया था। तो यकीनन मजलूम की हाय, मजलूम की तकलीफ अल्लाह उसको रायगा जाने नहीं देता। और जिन्होंने मजलूमों को मारा है, तुम तैयार हो जाओ, खुदा इंसाफ करेगी। अरे हम क्या कर सकते हैं? वो तो सबका रब है, वो इंसाफ करेगा। मगर हमको क्या करना है? हमको मुत्तहिद होना है। हमको अपने वोट की ताकत के जरिए अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना है। इसमें कोई गलत काम नहीं है।